नमस्कार। मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य साकेत का जो काव्यांश पाठ्यपुस्तक में संकलित है चित्रकूट में राज्यसभा के नाम से, उसका व्याख्या भाग हम पढ़ रहे हैं। चित्रकूट में कैकेयी, भरत और राम का मिलन होता है और वहीं पर भरत और कैकेयी के चरित्र में बहुत सारी नवीन उद्भावनाओं को समाविष्ट करते हुए मैथिली शरण गुप्त ने बहुत ही सुंदर रूप से यह काव्यांश लिखा है। प्रसंग वही है, कैकेयी आग्रह कर रही है राम से कि वो लौटकर अयोध्या को चले और शासन व्यवस्था संभाले। देखिए, भय और शोक सब दूर उड़ाओ उसका, चलकर सुचरित फिर हृदय जुड़ाओ उसका। हो तुम ही भरत के राज्य स्वराज्य संभालो, मैं पाल सकी न स्वधर्म उसे तुम पालो। कैकेयी राम से कह रही है कि हे राम, सारे अयोध्यावासी और भरत सभी भयभीत हैं, शोक में डूबे हुए हैं। तुम्हारे बिना अयोध्या का क्या होगा, भरत का क्या होगा, यह भय सब में व्याप्त है और इसीलिए सब दुखी हैं, शोकमग्न हैं। तो हे राम, तुम अयोध्या चलकर इन सभी के भय को और शोक को दूर करो। चलकर सुचरित फिर हृदय जुड़ाओ उसका। सुचरित संबोधन है यहाँ पर राम को। सुचरित्र जिसका चरित्र बहुत सुंदर है, तो है सुचरित्र राम। यहाँ पर विशेष रूप से उल्लेख किया है इस विशेषण का राम के लिए कैकेयी ने, क्योंकि वो ये अभिव्यक्त करना चाहती है कि हे राम, तुम सुंदर चरित्र के स्वामी हो और इसीलिए मुझे आशा है और अपेक्षा भी कि तुम निश्चित ही अपने भाई भरत और अयोध्या वासियों के प्रति अपने प्रेम के वशीभूत होकर निश्चित रूप से राजकार्य संभालोगे अयोध्या में जाकर। तो यह अपेक्षा और ये विश्वास अभिव्यक्त करने के लिए कैकेयी ने यहाँ पर राम को सुचरित्र संबोधन दिया है। चलकर सुचरित फिर हृदय जुड़ाओ उसका। जो टूट गया है हृदय अयोध्या वासियों का, भरत का दुख से विदीर्ण हो गया है, तो तुम फिर से अयोध्या चलकर इन सभी के हृदय को जोड़ दो। हो तुम ही भरत के राज्य स्वराज संभालो। अब तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि तुम ही भरत के राज्य हो, यानी भरत के लिए तो तुम ही सब कुछ हो, राज्य उसके लिए कुछ भी नहीं। और इसीलिए तुम ही भरत के राज्य भी हो, इसीलिए चलकर अपने राज्य को संभालो। स्वराज्य मतलब अपना राज्य संभालो, अयोध्या का राज व्यवस्था संभालो। और यहाँ पर एक बात ये भी है कि जब भरत का राज्य बता रही हैं राम को, तो इसका मतलब है कि सब कुछ भरत तुम में ही मानता है और इसीलिए अब तुम्हारा अयोध्या चलना ज़रूरी हो गया है। मैं पाल सकी न स्वधर्म उसे तुम पालो। कैकेयी फिर से पश्चाताप करते हुए कहती है कि मैं अपने धर्म का पालन नहीं कर सकी। स्वधर्म अपना धर्म, एक माँ के धर्म का पालन नहीं कर सकी, एक रानी के धर्म का पालन ना कर सकी, एक पत्नी के धर्म का पालन ना कर सकी, लेकिन उस स्वधर्म को तुम निश्चित ही वहन करोगे, ऐसा मेरा विश्वास है। स्वामी को जीते जी न दे सकी सुख मैं,
मरकर तो उनको दिखा सकूं यह मुख में। स्वामी पति के लिए, दशरथ के लिए कह रही है कैकई कि मैं जीते जी उनको कोई सुख ना दे सकी, किसी भी तरह का सुख नहीं प्रदान किया मैंने अपने पति दशरथ को, और बल्कि उनको बहुत दुख दिया अपने कर्मों से। तो मरकर तो उनको दिखा सकूं यह मुख में। कैकई कहती है कि मर के तो मुझे भी जाना ही है, एक दिन सभी को मरना है, मुझे भी मरना है। और जब मैं मर कर जाऊंगी और दशरथ मुझे मिलेंगे ऊपर, तो वहाँ पर मैं भगवान के घर में अपना मुंह दिखाने लायक बन सकूं दशरथ को कि मैंने अपना पश्चाताप पूर्ण किया है, प्रायश्चित पूर्ण किया है। तो अगर तुम चलकर अयोध्या में राजकार्य संभाल लेते हो तो थोड़ा सा मैं अपने पति दशरथ को मुंह दिखाने लायक बन सकती हूँ। मर मिटना भी है एक हमारी क्रीड़ा, पर भरत वाक्य है सहूं विश्व की व्रीड़ा। व्रीड़ा का अर्थ होता है बच्चों पीड़ा, पीड़ा दुख। तो कैकई कहती है कि मर मिटना यह भी हमारी जीवन क्रीड़ा का एक हिस्सा है। मतलब जो भी मनुष्य इस संसार में आता है, जन्म लेता है, उसे एक दिन निश्चित रूप से ही मरना है। तो मुझे भी मरना है, लेकिन भरत का वाक्य है, भरत का कहना है कि मैं इसी विश्व में रह करके सारी पीड़ाओं को, सारे दुखों को सहन करूं। तो यहाँ पर एक तरह से संकेत है कि कैकई कहीं न कहीं यहाँ पर आत्महंता बनना चाहती है। इतने अपमान, उपेक्षा और दुख के बाद शायद इस शरीर को छोड़ना चाहती है, लेकिन भरत का कहना है, भरत का मानना है कि इसी संसार में रहकर अपने सभी कर्मों का फल कैकई को भोगना चाहिए। जो पीड़ाएं, जो दुख उनके कर्मों के कारण उसे मिलने चाहिए, वो सारे इसी संसार में रहकर, इसी विश्व में रहकर उनको भोगने चाहिए। जीवन नाटक का अंत कठिन है मेरा। कैकई कहती है कि इस जीवन रूपी नाटक का अंत लग रहा है मुझे कि बहुत कठिन है। मेरे जीवन का अंत निकट आ गया है, लेकिन ये बहुत ही कठिनतम क्षण है मेरे लिए। कैकई का कहना है कि प्रस्ताव मात्र में जहाँ अधैर्य, अंधेरा, अधैर्य मतलब धैर्य का नहीं होना। तो कैकई कहती है कि अगर मैं इस जीवन का अंत करने का मन में प्रस्ताव भी रखती हूँ, तो भी मुझे यहाँ चारों ओर केवल और केवल अधैर्य दिखाई देता है, अधीरता दिखाई देती है, और मेरी आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है, निराशा का, अवसाद का, और मुझे कुछ नहीं समझ में आता, कुछ नहीं दिखाई देता कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इसीलिए हे राम, तुम अब लौट करके अयोध्या को चलो। तो बच्चों, यहाँ इस पद में कैकई ने अपने मातृत्व का हवाला देकर अपनी मर्यादा और पति परायणता को अभिव्यक्त करते हुए वो बार बार राम को अयोध्या लौट चलने के लिए निवेदन कर रही है। भाषा जो है वो खड़ी बोली हिंदी है, बिल्कुल सहज सरल और बोलचाल की भाषा है। कहीं कहीं पर हमें अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य दिखाई देता है, और जीवन नाटक में रूपक अलंकार है, जीवन रूपी नाटक। इसके आगे का अंश हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।